वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। इस रात के बाद वो औरत खामोशी से कुछ देर तक सोचती रही, फिर आहिस्ता से बोली, तुमने आज मुझे जो सुकून दिया है इसका मैं शुक्रगुजार हूँ, मगर अब ये सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए। आज के बाद हम दोनों के दरमियान कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहना चाहिए जो गलत हो। वो एक लम्हे के लिए रुक गई, फिर गहरी सांस लेकर जारी रखा, अब तुम अपना सामान तैयार कर लो, कल सुबह तुम शहर वापस चले जाओ, वहां जाकर अपने भाई के साथ रहो। तुम्हारी जिंदगी अब आगे बढ़नी चाहिए। और लड़का हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और हैरत थी। वो कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज इसके गिले में ही अटक गए। इतने में औरत ने आवाज़ को थोड़ा सख्त करते हुए कहा, मैंने फैसला कर लिया है, अब यहाँ तुम्हारा रुकना ठीक नहीं, तुम जाओ। और याद रखना, जो कुछ हुआ है इसका जिक्र कभी किसी से भी ना करना। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। लड़के के दिल में एक अजीब सी बेचैनी और उलझन पैदा हो गई। इसे लग रहा था कि इस औरत के फैसले के पीछे कोई और वजह भी हो सकती है, कोई ऐसी बात जो वो अभी इसे बताना नहीं चाहती। इस रात के बाद वो औरत खामोशी से कुछ देर तक सोचती रही, फिर आहिस्ता से बोली, तुमने आज मुझे जो सुकून दिया है इसका मैं शुक्रगुजार हूँ, मगर अब ये सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए। आज के बाद हम दोनों के दरमियान कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहना चाहिए जो गलत हो। वो एक लम्हे के लिए रुक गई, फिर गहरी सांस लेकर जारी रखा, अब तुम अपना सामान तैयार कर लो, कल सुबह तुम शहर वापस चले जाओ, वहां जाकर अपने भाई के साथ रहो। तुम्हारी जिंदगी अब आगे बढ़नी चाहिए। और लड़का हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और हैरत थी। वो कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज इसके गिले में ही अटक गए। इतने में औरत ने आवाज़ को थोड़ा सख्त करते हुए कहा, मैंने फैसला कर लिया है, अब यहाँ तुम्हारा रुकना ठीक नहीं, तुम जाओ। और याद रखना, जो कुछ हुआ है इसका जिक्र कभी किसी से भी ना करना। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। लड़के के दिल में एक अजीब सी बेचैनी और उलझन पैदा हो गई। इसे लग रहा था कि इस औरत के फैसले के पीछे कोई और वजह भी हो सकती है, कोई ऐसी बात जो वो अभी इसे बताना नहीं चाहती। औरत ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, कल तुम्हारी भाभी गिलनाज तुमसे मिलने आ रही है, उसके साथ उसकी बेटियां फरा और यास्मीन भी आ रही हैं। वो एक लम्हे के लिए रुक गई, फिर जारी रखा, मैं कल ही गिलनाज से तुम्हारा और यास्मीन का रिश्ता तय करने की बात करूंगी। यास्मीन अभी 15 साल की है, मगर कुछ सालों में वो जवान हो जाएगी। तुम कुछ साल शहर में मेहनत करो, कमा कर घर भेजो, फिर जब वक्त आ जाएगा तो मैं तुम्हारी शादी यास्मीन से कर दूंगी। इस तरह तुम भी घर वाले हो जाओगे और तुम्हें एक अच्छी बीवी भी मिल जाएगी। औरत ने गहरी सांस ली और आखिरी जुमला कहा, आखिर कब तक तुम इस तरह अकेले रहते रहोगे? लड़का खामोशी से सुनता रहा। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। यास्मीन का नाम सुनकर उसके जहन में कुछ पुराने ख्यालात घूमने लगे, मगर वो कुछ कह ना सका। इसे लग रहा था कि इस औरत के फैसले के पीछे कोई और बात भी हो सकती है, कोई ऐसी बात जो अभी इसे बताना नहीं चाहती थी। वो सिर्फ सर हिलाकर रह गया, लेकिन इसकी आंखों में उलझन और एक हल्की सी बेकरारी वाज़ेह थी। औरत ने आहिस्ता से कहा, तुम बचपन से ही मेरे साथ सोते रहे हो, कल यास्मीन को अच्छी तरह देख लेना, फिर शाम को अपने भाई के पास शहर चले जाना। और रेहान ने माँ की तरफ देखा। इसके चेहरे पर उलझन और बेचैनी थी। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता आवाज़ में बोला, अम्मा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता कि आपके अलावा किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारूं, मगर अगर आपकी यही ख्वाहिश है और इसी में आपकी खुशी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं आपकी मर्ज़ी मान लूँगा। इतना कहकर रेहान ने सर झुका लिया। इसके दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी। माँ की बातों में कुछ ऐसा था जो इसे परेशान कर रहा था। यास्मीन का नाम सुनकर उसके ज़हन में कुछ पुराने ख्यालात घूमने लगे, मगर वो कुछ कह ना सका। इसे लग रहा था कि माँ का ये फैसला अचानक क्यों आया है, क्या उसके पीछे कोई और वजह भी है जो माँ इसे बताना नहीं चाहती। रेहान खामोशी से सोचता रहा, जबकि इसकी आंखों में उलझन और एक हल्की सी बेचैनी वाज़ेह थी। रेहान ने माँ की तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, मैं यास्मीन को भी देख लूँगा और शहर भी चला जाऊँगा, मगर अम्मा, आज की रात मुझे अपने पास रहने दे, बस आज की रात आखिरी बार मुझे अपने करीब रहने दे, फिर चाहे सारी जिंदगी मुझे करीब भी ना आने दें। अम्मा ने कुछ देर सोचा, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया, ठीक है, मगर बाइबी के सो जाने का इंतज़ार करो।
रात और ज्यादा गहरी होने दो। रेहान ने इस बात में सर हिला दिया, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। सारा वक्त इसे बहुत ही बेकरारी में गुजरा। वो बार बार सोच रहा था कि आज रात उसकी माँ के साथ आखिरी रात है। इस ख्याल से इसके दिल को बहुत सदमा हो रहा था। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई। घर में खामोशी छा गई थी, मगर रेहान की आंखों से नींद दूर थी। इसे लग रहा था कि माँ का ये फैसला अचानक क्यों आया है। क्या इसके पीछे कोई ऐसी बात है जो माँ इससे छुपा रही है? वो रहा दिल में उलझन और एक हल्की सी बेचैनी लिए हुए। रेहान के दिल में एक अजीब सी उदासी और बेचैनी थी। वो सोच रहा था कि ये इसकी पहली मोहब्बत थी जो इससे जुदा होने वाली थी। जैसे तैसे वक्त गुजरा और रात हो गई। रेहान ने माँ को अपने करीब किया और आहिस्ता से उन्हें लगा लिया। आज की रात वो बहुत यादगार बनाना चाहता था, ताकि सारी जिंदगी ये रात उसकी यादों में ताज़ा रहे। वो माँ के करीब बैठा रहा। दोनों एक दूसरे से लाम। माँ ने भी इसे अपने पास रखा, मगर उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। रेहान ने सोचा कि शायद ये आखिरी रात है, इसलिए वो माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहता था। मगर जैसे जैसे रात गहरी होती गई, इसके दिल में उलझन बढ़ती गई। इसे लग रहा था कि माँ कुछ छुपा रही है। क्या ये फैसला सिर्फ इसकी भलाई के लिए है या उसके पीछे कोई और वजह भी है? रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी, मगर रेहान की आंखों से नींद दूर थी। वो माँ के साथ बैठा रहा, दिल में बेचैनी और सवालात लिए हुए। रेहान ने माँ को कुछ देर आराम करने का वक्त दिया। इस दौरान वो माँ के करीब बैठा रहा और उनका जैसे ही माँ की सांसों का रुख नॉर्मल हुआ, रेहान ने आहिस्ता से उन्हें अपने करीब किया। माँ ने भी इसे रोका नहीं। रात गहरी हो चुकी थी। घर में मुकम्मल खामोशी थी। रेहान के दिल में एक तरफ उदासी थी तो दूसरी तरफ बेचैनी। वो जानता था कि ये आखिरी रात है, इसलिए वो माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहता था। दोनों एक दूसरे के करीब रहे। माँ ने आंखें बंद कर लें, जबकि रेहान की निगाह माँ के चेहरे पर टिकी हुई थी। इसके ज़हन में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि कल सुबह के बाद क्या होगा। क्या माँ वाकई इसे शहर भेजकर खुश रह पाएंगी? रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी, मगर रेहान को नींद नहीं आ रही थी। इसके दिल में उलझन बढ़ती जा रही थी।